हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास की विज्ञान की सेकंड वर्कशीट जिसका टॉपिक है कोशिका। बच्चों, ये टॉपिक आपने 8वीं क्लास में भी पढ़ा है और आप 9वीं कक्षा में इसको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ोगे। ठीक है, आज हम सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन लेंगे कि इसमें क्या पढ़ना है हमें और कोशिका है क्या। देखो, हमारी पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं सजीव, वो सभी कोशिकाओं से बने हुए हैं, यानी कि बहुत सूक्ष्म संरचनाओं से बने हुए हैं और उसे हम कहते हैं कोशिका। इंग्लिश में इसे सेल कहा जाता है। और ये कोशिकाएं इतनी छोटी हैं कि हम इसको अपनी आँख से नहीं देख सकते। हाँ, कुछ एक्सेप्शंस हैं, अपवाद हैं, जैसे शुतुरमुर्ग का अंडा या मुर्गी का अंडा। वो एक कोशिका है जिसको हम आराम से अपनी आँखों से देख पाते हैं। और जीवाणु ये सबसे छोटी कोशिका है जिसे देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी यंत्र की मदद की आवश्यकता पड़ती है। अभी कोशिकाएं करती क्या हैं? कोशिकाएं जो हैं वो जीवन की संरचनात्मक, यानी कि जीवन को बनाने वाली, जीवों को बनाने वाली, और क्रियात्मक, यानी कि उनकी क्रियाओं में मदद करने वाली इकाई है। और ये किस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि मान लो एक दीवार है। एक दीवार किस चीज़ की बनी होगी? ईंटों की बनी होगी। और उस दीवार को बनाने के लिए क्या चाहिए? बहुत सारी ईंटें चाहिए, सिर्फ एक ईंट से नहीं बन रही ना। हाँ, यहाँ पर हम देख सकते हैं, देखो ये ईंटों की दीवार है और इसी तरह से प्याज के छिलके को अगर हम देखें, उसमें बारीक सी झिल्ली होती है, परत होती है, जो कई बार पानी में प्याज डालने पर अपने आप अलग भी हो जाती है। तो अगर उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखा जाता है तो वो इस प्रकार की दिखती है। ठीक है, यानी कि ये बहुत सारी कोशिकाएं हैं जो मिलकर क्या बना रही है? उस प्याज की झिल्ली की परत का निर्माण कर रही है। सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने सन 1665 में कोशिकाओं की खोज की थी। और उसने क्या किया था? सूक्ष्मदर्शी यंत्र के नीचे मृत कॉर्क की पतली सतह को देखा था और इनको नाम दिया कोशिका। ठीक है बच्चों, अब बहुत सारे जीव जो हैं वो सिर्फ एक ही कोशिका के बने होते हैं। हमारे पास दो प्रकार के जीव हैं, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। जो जीव सिर्फ एक ही कोशिका के बने हुए हैं उन्हें एक कोशिकीय जीव कहा जाता है। उदाहरण के लिए अमीबा, पैरामीशियम आदि। और जो जीव बहुत सारी कोशिकाओं के बने हुए हैं उनके अनगिनत उदाहरण हम ले सकते हैं। चूहा, पेड़, इंसान, कोई भी जानवर, इतने पौधे हैं, है ना, किसी का भी नाम हम लिख सकते हैं। अब बहुकोशिकीय जीवों में बहुत सारी तरह की कोशिकाएं पाई जाती हैं, क्योंकि देखो एक कोशिकीय जीव में क्या हुआ, वहाँ तो सिर्फ एक कोशिका है, उसी से सारे काम करने हैं। पर जैसे जैसे इंसान का या पेड़ों का या पौधों का या जानवरों का या पक्षियों का रूप और काम अलग अलग होता जाएगा, वैसे वैसे कोशिकाओं के प्रकार भी अलग अलग हो जाएंगे और बढ़ते जाएंगे। ठीक है, जैसे पौधों में जाइलम फ्लोएम है और जानवरों में रक्त कोशिकाएं हैं, तंत्रिका कोशिकाएं हैं। अगर हम यहाँ चित्र में देखें तो हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं जो हैं वो पाई जाती हैं। अब विभिन्न अंग विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं के बने हुए होते हैं, क्योंकि सबका काम एक जैसा नहीं है ना, अलग अलग है। तो प्रत्येक अंग जो है वो किसका बना है? अलग अलग प्रकार की कोशिका का। और कोशिकाएं किन की बनी हुई है? कोशिकाएं कोशिकांगों की बनी हुई हैं, जैसे केंद्रक, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य, रिक्तिका आदि। और ये विभिन्न कार्य करेंगे। कोशिकांग क्या करेंगे? कोशिका के अंदर अलग अलग प्रकार के कार्य करेंगे। हमने पहले भी पढ़ा है, जैसे उदाहरण के लिए माइटोकॉन्ड्रिया है, बिजली घर है कोशिका का।
इसी तरह से क्लोरोप्लास्ट है तो वो रसोई घर है कोशिका का, है ना। तो इस तरह से विभिन्न कोशिकांग क्या करेंगे, अलग अलग कार्य। अब कुछ प्रश्न देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कोशिकाएं किन्हें कहते हैं, ये कहाँ पाई जाती हैं। तो हमने सबसे पहले वर्कशीट में क्या पढ़ा था कि बहुत सूक्ष्म संरचनाएं हैं जो जीवित हैं और कहाँ पाई जाती हैं, जीवों में पाई जाती हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है एक कोशिकीय जीव तथा बहुकोशिकीय जीव क्या होते हैं, कोई दो अंतर लिखो। तो एक कोशिकीय जीव जो सिर्फ एक कोशिका के बने हुए होते हैं, बहुकोशिकीय जीव यानी कि जो बहुत सारी कोशिकाओं के बने हुए होते हैं, पहला अंतर। दूसरा अंतर क्या है, एक कोशिकीय जीव में एक कोशिका सारे कार्य करेगी, जबकि बहुकोशिकीय जीवों में अनेक कोशिकाएं अनेक कार्य करेंगी। सबसे बड़ी कोशिका का नाम लिखिए, क्या वह दिखाई देती है। तो सबसे बड़ी कोशिका है शुतुरमुर्ग का अंडा, हाँ वो दिखाई देती है। कोशिका की खोज किसने और कब की, तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने सन 1665 में सबसे पहले की। ठीक है बच्चों, तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। आई होप आपको समझ आई होगी और आप इसको आसानी से कर पाओगे। थैंक यू।